आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly। भाई हम सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ उखाड़ा है, आप मानो या ना मानो। किसी ने डिजाइनिंग करी है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने मार्केटिंग करी है, किसी ने क्लाइंट्स को हैंडल किया है, किसी ने डोर टू डोर जाके सेल्समैन का काम किया है। लेकिन यार जब बात आती है ना किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की, ज्यादातर लोग हम में से ये सोचते हैं कि यार कोई बड़ा आइडिया नहीं है मेरे पास। सच बताऊं तो किसी को बड़े आइडिया की जरूरत नहीं है। आपको जो आपकी ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, आपको जो नॉलेज है, जो अभी तक काम किया है, सिर्फ उसको यूज करना है। और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के दम पे आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो सस्टेनेबल होगा, जो आपको रिकरिंग रेवेन्यू लाके देगा, आपको प्रॉफिट बना के देगा, वो भी बिना किसी नए आइडिया के। और हो सकता है कोई बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़े। मतलब देखो, होता क्या है, हर बिजनेस का एक बेस होता है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो आपको उसके लिए पे करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम उसको खर्चा दे रही थी। सोचो आपको किस चीज का एक्सपीरियंस है, विचार करो। और अगर जो एक्सपीरियंस है वो क्या किसी के काम आ सकता है, यही जो रहेगा, ये आपका बिजनेस का फाउंडेशन रहेगा। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो जब मैंने अपना स्टार्ट किया था ना ये ऑनलाइन बिजनेस कार्जन इन्फोटेक का, मुझे भी लगा था कि यार कुछ तो यूनिक मेरे को बनाना पड़ेगा, कोई बड़ा आइडिया लेके फोड़ूंगा मैं। लेकिन यार पता है, धीरे धीरे रियलाइज किया कि मैंने कुछ बड़ा नहीं चाहिए। ऑलरेडी टेक आता है मेरे को, वेबसाइट्स का एक्सपीरियंस है बनाने का, सर्वर मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस था मेरे को। तो मैंने उन्हीं स्किल्स को यूज किया और अपनी कार्जन इन्फोटेक स्टार्ट करी। और स्टार्टअप्स के लिए ना वेबसाइट्स को बनाना शुरू किया, छोटे बजट में, कम बजट में। उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी फिर शुरू करी, ऐप डेवलपमेंट धीरे से शुरू किया, और धीरे धीरे करके क्लाइंट एक्विजिशन का काम स्टार्ट किया। अभी ठीक ठाक क्लाइंट्स के साथ में मैं काम कर रहा हूं। कहने का मतलब कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने अपने स्किल्स को यूज किया, उसको वैल्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया, और उससे ही सीखते हुए उसको एक्सपेंड किया। तो अब जो सबसे पहला स्टेप आपको देखना है ना, वो है कि आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका कोर स्किल। खुद से देखो, 3 सवाल पूछना है बस आपको, कि लोग आपसे किस चीज में हेल्प मांगते हैं। सबसे पहला, कौन आपसे आता है बार बार हेल्प मांगता है, किस चीज के लिए, किस टॉपिक के बारे में आप घंटों तक बिना बोर हुए बात कर सकते हो। और तीसरा, कि क्या आपके पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी बिगिनर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। मान लो कि आप एक कोई टीचर हो, या चलो डिजाइनर हो, कोडर हो, जो भी हो, आपके पास ऑलरेडी एक स्किल ऐसी है जो किसी और के लिए प्राइसलेस है, जिसके लिए वो पैसा देके सीखने को तैयार है। तो आपने स्किल को, मैं क्या कर सकता हूं से, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, इसमें कन्वर्ट करना शुरू आपने जैसे ही कर दिया ना, तो आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस तभी बनता है जब आपके स्किल से किसी और का कोई पेन हो, तो वो आप सॉल्व कर पाओ। अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर आप एक कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, छोटे बिजनेसेस को आप ब्रांडिंग करके दे सकते हो। आप राइटर हो, स्टार्टअप्स को कॉपी राइटिंग चाहिए। आप टीचर हो, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। यानी आपके पास ऑलरेडी ऐसी स्किल्स हैं जो, जिसके लिए, जिसको पाने के लिए कोई और ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको पैसा देगा। मेरा मानना है कि एक बिजनेस सक्सेसफुल सिर्फ पैशन से नहीं हो सकता, आपके उस बिजनेस को अपने टारगेट कस्टमर के लिए यूजफुल बनना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा। अगर आप यूजफुल हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा। अब जब आपको अपना स्किल और प्रॉब्लम, ये दोनों पता चल गया है, तो अपना अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप है अपना स्किल को पैकेज करना। तो ये 3 तरीके हैं जो मेरे को लगता है कि सबसे कॉमन है। एक तो है सर्विस का, फ्रीलांसर बन जाओ, जो आपकी स्किल है उसको क्लाइंट को ऑफर करो। वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, कर दो ऑफर। ग्राफिक डिजाइनर हो, लोगो बना लो। कंटेंट राइटिंग कर लो अगर लिखना आता है तो। दूसरा है एजुकेशन, अपने नॉलेज को कोर्स के रूप में, ई बुक के रूप में, वर्कशॉप के रूप में सेल करना शुरू करो। बहुत आजकल चल रहा है ये। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप मान लो किसी सॉफ्टवेयर पर टैली आप चलाना जानते हो, अकाउंटेंट हो अच्छे, सिखाना शुरू कर दो। तीसरा है कंसल्टिंग, इसमें आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उसको गाइडेंस के रूप में सेल करो, जैसा मैं कर रहा हूं यहाँ पे। आई एम हेल्पिंग यू ग्रो योर बिजनेस, टू बिल्ड योर बिजनेस। इसी तरीके का, लाइक आई हेल्प यू बिल्ड योर वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हो, आई हेल्प यू बिल्ड योर ऐप। बनाओ वीडियो डालो। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने स्किल से रिजल्ट जनरेट कर सकते हो ना, हर स्किल एक बिजनेस बन सकता है। आज के डिजिटल एरा में क्रेडिबिलिटी ही जो है आपकी, वो ही आपकी करेंसी है।
आपको आपकी डिजिटल प्रेजेंस बनानी ही पड़ेगी। वैसे एक वीडियो टैग किया है, इसको देख लेना, ऑलरेडी मैंने बनाया है इसके ऊपर वीडियो। एक सिंपल वेबसाइट बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ या फिर इंस्टाग्राम पेज बनाओ, शुरू करो बस। लोगों को दिखाना शुरू करो कि आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, कैसे करते हो, और किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आप दिखा रहे हो वही रिक्वायरमेंट हो सामने वाले को, अलग अलग हो सकती हैं। मैंने जब पहली बार अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया था ना, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी वर्डप्रेस के बारे में लिखा, स्टार्टअप एडवाइसेस के बारे में लिखा, वीडियोस बनाए। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि लोग देखेंगे मुझे, क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन जब लोगों ने ट्रस्ट दिखाना शुरू किया, मेरे को लीड्स आनी शुरू हुई ऑटोमेटिकली, मेरा काम स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो यार अपना वर्क आपको ओपनली शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक लोग नहीं जानेंगे, लोग वैल्यू देखेंगे नहीं, तब तक आपसे कनेक्ट करेंगे नहीं। आपको परफेक्ट प्लान या परफेक्ट वेबसाइट या परफेक्ट सेटअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक्शन। छोटे छोटे स्टेप लो। पहले क्लाइंट के लिए काम शुरू करो, अपना उसको पहला पोस्ट लिखो, अपना पहला अपना वीडियो बनाओ, जो भी किया अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ। देखो याद रखो, एक्शन लोगे क्लैरिटी आती जाएगी, सोचते रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। और फिर जब तक यार आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपकी डायरेक्शन कभी क्लियर नहीं होगी दोस्त, कभी नहीं होगी। आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ किया है, जितने भी साल के हो गए उतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। अब वक्त है उस एक्सपीरियंस को एक बिजनेस में बदलने का। मत सोचो कि मुझे नया आइडिया चाहिए, बस ये सोचो मेरा जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है ना, उससे मैं किसी और के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। आपका पास्ट आपका सबसे बड़ा सेट है, उसको यूज करो। क्योंकि जब आप अपने स्किल्स से एक बिजनेस को चलाते हो ना, जब उसको बनाते हो, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो।